हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। तो चलिए, स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो हम लोग बढ़ चले हैं एनसीईआरटी के इस नए चैप्टर की तरफ नहीं, नए टॉपिक की तरफ। ओके, सो काफी दिनों के बाद में ये लेक्चर आपका आ रहा है, तो मैं आपको थोड़ी सी आपकी याददाश्त है जो ताज़ा कर देती हूँ और आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ, जिसमें से पहली चीज़ है यहाँ पर आपके पास कि ये 67 नंबर लेक्चर होगा और ये किस सीरीज के अंदर का होगा, जो EMRS PGT कंप्यूटर साइंस की हमारी ये जो सीरीज चल रही थी और उसके अंदर मैं आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करा रही थी। और लास्ट जो हमारा लेक्चर था वो था जी ये 66 नंबर, और जो कि ये ऊपर तक था, जिसमें मैंने आपको कुछ एट्रीब्यूट्स बताए थे डेटा फ्रेम के अंदर के। अब हम 67 नंबर लेक्चर के साथ में आगे बढ़ चले हैं और ये हमारा खैर एक लास्ट टॉपिक है जिसमें CSV फाइल को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना मैं बताऊंगी। चलिए, अब क्योंकि तो काफी दिनों के बाद में ये क्लास हो रही है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इसके अंदर से मैं बता देती हूँ कि फिलहाल जो आप लोगों का सिलेबस था केंद्रीय विद्यालय का, और एक सेकेंड रुको, आवाज आ रही है ना? हेलो हेलो काके, हेलो। हाँ, जो केंद्रीय विद्यालय KVS का जो आपका सिलेबस और EMRS का जो सिलेबस है वो आपका 100% सेम है। 100% मतलब एक भी चीज आपकी इधर से उधर नहीं है, दोनों के सिलेबस आपके बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। अगर आपने KVS का पेपर दिया था और इधर आप EMRS की तैयारी कर रहे हैं, तो जब आपने दोनों के सिलेबस में कंपैरिजन किया होगा तो आपको सारी की सारी चीजें सेम मिली होंगी, राइट। अब यहाँ पर कुछ इस तरीके से है कि भाई KVS की प्लेलिस्ट को भी आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप अपने सिलेबस को बहुत ज्यादा जल्दी करना चाहते हैं। और अगर आपने मान लीजिए केंद्रीय विद्यालय वाली जो प्लेलिस्ट है उसको देख लिया है, तो आप एक बार एनसीईआरटी की इस प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपका रिवीजन भी है जो हो जाएगा। और एनसीईआरटी के अंदर से कोई भी ऐसी चीज जो कि हो उसमें और हमने ना पढ़ी हो ऐसी रहेगी नहीं, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए, इसमें भी देखिए मैंने 119 लेक्चर्स इसमें डाले थे। एंड चलिए, अब आपके सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो रिक्रूटमेंट वाले पेज पर हम एक बार पहुंचते हैं और यहाँ से हम आपके एक बार सिलेबस को देखते हैं। आप लोगों का सिलेबस देखिए, सिलेबस फॉर PGT, और इसी पर हम क्लिक करते हैं एंड हम लोग कंट्रोल, चलिए ओपन हो जाएगा। खैर, हम इस लास्ट टॉपिक को शुरू कर देते हैं। जब तक मैं आपको पढ़ा रही हूँ तब तक में भी हो सकता है ओपन हो जाए, ठीक है। चलिए, लास्ट टॉपिक है हमारा इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग डेटा बिटवीन CSV फाइल्स एंड डेटा फ्रेम्स। ओके, सो कहता है कि वी कैन क्रिएट अ डेटा फ्रेम बाय इंपोर्टिंग डेटा फ्रॉम CSV फाइल वेयर द वैल्यूज आर सेपरेटेड बाय कॉमा। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो स्टोर और एक्सपोर्ट डेटा इन डेटा फ्रेम एज इज .csv फाइल। पहले तो CSV फाइल की फुल फॉर्म होती है जी कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। ये कुछ भी नहीं है कि जैसे अगर आप यहाँ पर अपने नोट पैड को ओपन करते हो और आपने यहाँ पर मान लीजिए इसको ओपन करते पहले, अच्छा इतने सारे ओपन हो गए नोट पैड, है ना? ओके, तो अब जैसे मैंने यहाँ पर इसको बड़ा कर लेते हैं। जैसे मैंने दिया नेम कॉमा, मैंने दिया मार्क्स, मैंने दिया सिटी। नेम में मैंने लिख दिया मान लो पूनम कॉमा मार्क्स इतने, मैंने कहा पूनम पुणे। डॉन, और मैंने 30, और मैंने कहा मुंबई, और मैंने कहा रीटा 40, मैंने कहा दिल्ली। सो मैंने इस तरीके से एक फाइल बना ली। अब मैं इसको एक बार सेव करती हूँ। कहने के लिए हम इसको डेस्कटॉप पर सेव करते हैं, op.csv फाइल के नाम से इसको सेव करते हैं, ठीक है। ऐसा एक्सटेंशन तो आपके पास में है नहीं, तो मैंने op.csv इसको दे दिया डेस्कटॉप पर। अब इसको कट करते हैं और एक बार डेस्कटॉप पर पहुंचते हैं। op.csv हो चुकी है हमारी फाइल, फिर भी रिफ्रेश कर लेते हैं। दिस इज योर CSV फाइल। कैसे पता चल रहा है? आप इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो ये आपको देखिए यहाँ पर कॉमा सेपरेटेड वैल्यू के नाम से। जब आप इसको ओपन करेंगे तो अपने नोटपैड में एक कॉमा से आपने सेपरेट करते हुए कुछ वैल्यूज को लिखा, अब वो इस तरीके से आपको एक टेबल के फॉर्मेट में आपकी CSV फाइल आपको यहाँ डिस्प्ले होगी। ये सेम चीज में यहाँ पर भी कर सकते थे। कैसे? कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर नेम किया और इस बार मार्क्स ना करते हुए हम पहले सिटी ले लेते हैं, उसके बाद ग्रेड्स ले लेते हैं,
ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा 34, कुछ भी मैं एक बार के लिए, जैसे मैंने कुछ भी कोमल, कुछ भी 34, कुछ भी मैंने जानबूझ करके डेटा आपको ऐसे कुछ भी मैंने डाल दिया इसके अंदर। एंड लेट्स से कि वी आर सेविंग दिस फाइल, इसको भी हम डेस्कटॉप पर सेव करते हैं। एक सेकेंड, डेस्कटॉप। अब जब आप इसको सेव करेंगे ना, तो व्हाट यू विल डू, आप CSV ऐसे लिखेंगे एंड इसको book 1 से, चलो मैंने सेव कर लिया, लेट कट करते हैं, कट करते हैं। ठीक है, लेट्स गो टू द, यहां पर गए। अब देखिए आपकी CSV बन गई। ओपन करोगे तो ये आपके वही एक्सेल के अंदर आपको ये डिस्प्ले होगा। लेकिन मान लो इसको भी मैं नोटपैड में ओपन करूंगी, जो डेटा अभी हमने डाला है, तो आपको देखो नोटपैड में ऐसे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये आपकी CSV फाइल है, राइट, ओके। अब चलिए इसके ऊपर मुद्दे की बात है जो करते हैं, जो आपकी NCERT के अंदर है। अब इसका कहना ये है कि आप जो अपने डेटा फ्रेम है ना, उसको आप मतलब CSV आपने एक बनाई, वहां से डेटा फैच करके भी आप अपने डेटा फ्रेम को बना सकते हैं। और जबकि आप डेटा फ्रेम बनाओगे और उस डेटा फ्रेम से भी आप एक CSV बना सकते हो। तो ऐसे दोनों चीजें करने के लिए दो अलग अलग फंक्शंस का यूज होता है। पहली बात करते हैं कि जब आपको इंपोर्ट करना अपना CSV से डेटा, मतलब यू हैव अ CSV फाइल, लेट सपोज कि यही CSV फाइल है मेरे पास में, OP वाली। अब यहां से मैं कैसे डेटा फ्रेम तक डेटा लेकर के जाऊंगी? ठीक है, सो यानी कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं डेटा को, तो इसके लिए बड़ा ही छोटा सा एक फंक्शन है जिसका यूज होता है, और हम लोग रीड अंडरस्कोर CSV करेंगे, बट इसके लिए हम एक बार पढ़ लेते हैं लाइन बाय लाइन। लेट अस अज्यूम दैट वी हैव द फॉलोइंग डेटा। मतलब इसने कहा कि हमारे पास ये जो नीचे आपने दे रखा है ना, ये कुछ डेटा पड़ा है हमारे पास, किसमें, हमारी CSV फाइल के अंदर। एक बार इसको देखते हैं, ऐसे कॉपी पेस्ट होता है, नहीं तो हम अपना वही डेटा ले लेते हैं, टाइप भी कौन करे। ओके, सो लेट्स से कि क्या हम ऐसे कर पाते हैं? ऐसा थोड़ी होता लवजीत। ओके, सो लेट्स ओपन दैट अगेन। ओके, अब ये कहते हैं कि ऐसी इस लोकेशन पर जाकर के आपकी फाइल है जो पड़ी हुई है। अब आपने मतलब ऐसे बना लिया, अगर नहीं है तो आप बना लो। ठीक है, अब हमने तो छोटी मोटी बना लिए। अब आपको क्या करना है, उस डेटा को फैच कराना है। ठीक है, और उससे अपने DF को आपने बनाना है। अब देखो उसके लिए एक प्यारा सा फंक्शन आप यूज करोगे, विच इज रीड अंडरस्कोर CSV। करना क्या है हम देख लेंगे, इसकी सेटिंग्स में जाकर के चेंज करना पड़ेगा, बट क्योंकि तो अभी हम लेक्चर ही शूट कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं आइडियली को ही ओपन कर लेती हूँ डायरेक्ट, क्योंकि वहां पर ये चल रहा है। ठीक है, ओके, क्योंकि हमें तो सिर्फ अपने डेटा से मतलब काम कर चलाने से मतलब है ना। ओके, तो एक सेकेंड, let's increase its size, apply, okay, ठीक है। so this we have done, let's check that कि this is working here or not। अच्छा, इसमें तो कंट्रोल F5, ओ बाबा, कदे कदे था ना। ओके, सो मैंने OP से कर लिया, OP to OP। ठीक है, दैट इज माई फाइल। ओके, सो कोई एरर आ ही नहीं रही है, तो यहाँ पर ये चल जाएगा। पाइचा में थोड़ी सी गड़बड़ कर रहा है, उसको मैं देख लूंगी, उसकी सेटिंग्स में जाकर के उसमें करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, सो अब हमें हमारी ये जो CSV फाइल है, हम आपको दिखा देते हैं, ये वाली जो हमने अभी अभी फिलहाल बनाई है, ये सोनी सी फाइल, इसको मैं फैच करवाना चाह रही हूँ या लेकर के आना चाह रही हूँ मेरे डेटा फ्रेम के अंदर। मतलब इससे मैं अपना एक DF कैसे क्रिएट कर सकती हूँ। चलिए, अब आपको करना कुछ भी नहीं है, आपने जैसे PD यूज किया, ठीक है, कट कर दो सब कुछ। अब आप क्या करोगे, रीड अंडरस्कोर CSV। अब आप यहां पर ना उस फाइल का पाथ लिखोगे। ठीक है, कौन सी फाइल का, इस फाइल का पाथ। पाथ मतलब रास्ता वहां तक पहुंचने का। आपको कंप्यूटर को बताना पड़ेगा ना भाई साहब कि आप इस फाइल को यहां से फैच करके लेकर के आओ। तो अपने या तो इसकी प्रॉपर्टीज में जाकर के इसको यूं कॉपी कर लेते हैं, अदरवाइज आजकल विंडो में एक डायरेक्ट फीचर भी है, दैट इज व्हाट कि आप जैसे राइट क्लिक करते हो तो यहाँ पर कॉपी एज पाथ आता है, तो जो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, बट अपने आपको बता देते कि अगर मान लीजिए नहीं आता है पाथ, तो आप ऐसे डबल कोट्स या सिंगल कोट लगा करके अब आप उस फाइल का नाम लिख दोगे। जैसे मैंने आई थिंक
op.csv बनाया होगा पक्का, ठीक है। एक्सीलेंट, मेरी चेक यहाँ। अब क्योंकि तो हम जो है हमारे जो एस्केप सीक्वेंसेस हैं उसकी वजह से हमें यहाँ पर या तो आर लिखना पड़ेगा और अदरवाइज आप इनको डबल स्लैश बना सकते थे, बना दिया। ओके, तो अब आपका सारा डेटा रीड हो गया है, तो अपने क्या करेंगे, अब प्रिंट डी एफ करेंगे और क्या करेंगे, सेव कर देते हैं इसको और इसको रन करके देखते हैं। तो अब आप ये चीज पाओगे कि वो जो डेटा था मेरा, कौन सा डेटा जो आपकी फाइल के अंदर था। लेट्स ओपन दिस डेटा एंड लेट मी टेल यू व्हाट हैपेंड। ओपन हो जा, खुल जा, सिम सिम, या सो दिस वाज द डेटा, डेटा वाज डॉन रीटा, ठीक है। चलिए इसमें कुछ और भी डाल देते हैं, जैसे मैंने ओपी डाल दिया, ओपी के 45 आए हैं और ओपी रहता है कोटा में, ठीक है। लेट्स सेव दिस डेटा एंड कट करते हैं। लेट्स रन आवर कोड अगेन, ठीक है। सो वी कैन सी हियर कि हमारे पास हमारा डेटा विच इज कमिंग ऐसा, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा डेटा वहां से फैच होकर के आ गया। तो इसको एक बार लाइन बाय लाइन थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं दोबारा से। वी कैन लोड द डेटा फ्रॉम द result.csv। हमारी जो फाइल थी वो कौन सी थी, op2op थी, है ना, सॉरी op.csv थी। तो वहां से हमारा डेटा कैसे आ रहा है, तो read_csv एक फंक्शन है जो आपका यूज होगा। बस आपको सिंटेक्स में ऐसा लिखना है pd.read_, एंड देन हम इसके यहाँ पर पाथ देंगे पूरा का पूरा। अब यहाँ पर कुछ है, जैसे सेपरेटर है, इसको देने से वैसे कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपका जो सेपरेटर यूज होता है वो कॉमा यूज होता है, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कुछ यूज कर रखा है और तो हम लिखेंगे, बाकी इसको अगर आप नहीं भी करोगे तो भी कूल है। हेडर इज इक्वल्स टू 0, इसका एक अलग से इम्पैक्ट है जो पड़ता है, तो वो इम्पैक्ट किस कदर क्या पड़ता है तो उसको हम एक बार यहाँ पर देखते हैं। तो अपने क्या करते हैं, HEADER इज इक्वल्स टू, इसने नन रखा है ना शायद, इसने 0 दिया है, ठीक है। चलो एक बार काम करते हैं और सेव करते हैं, कंट्रोल F5, एंड अब आपके पास मेरे ख्याल से सेम आने के आसार हैं, ये सेम आएगा। अब मैं आपको क्या चीज कह रही हूँ कि जैसे हेडर है, इसमें देखो ये आ रहा है नेम मार्क्स सिटी, है ना। तो अब मैं जैसे इसको नन कर देती हूँ, है ना। तो अब देखिए इसका जो हेडर होगा वो आपका देखो, इन दोनों में अंतर देखो, पहले तो ऊपर वाले में एंड इसके अंदर आपको क्या पता चल रहा है। इसका जो हेडर है, मतलब हेडिंग आती है ना, जो आप ऊपर ऊपर, वो इसको एज ए हेडर दे रहा है कि दिस इज नेम मार्क्स, है ना। अब मैंने जैसे हेडर नन किया तो इसको भी उसने एज ए डेटा ही मान लिया। और हेडर मतलब, क्योंकि तो आपका डेटा फ्रेम क्या होता है, रोज कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है, तो कॉलम्स के बिना तो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते आपके डेटा फ्रेम को। तो जब आपने हेडर नन किया तो उसने बाय डिफॉल्ट 0 1 2 कॉमास हैं जो इसमें दे दिए, ठीक है। आप दोनों में जब अंतर देखोगे ना, वो आउटपुट देखोगे दोनों का, तब आप समझ जाओगे। अब जैसे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अपने इसमें और एग्जाम्पल कर सकते हैं। जैसे अपने क्या करते हैं, जैसे मैं इसमें 2 दे देती हूँ। अब इसको सेव करते हैं एंड देन कंट्रोल F करते हैं, और अब देखिए क्या चीज है, दोनों में अंतर देखिए। पहले तो आप इसको देखो, 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब है 0 1 एंड 2। ये जो डॉन वाला है हर रिकॉर्ड, यहां से हेडिंग स्टार्ट हो रही है। आर यू गेटिंग द पॉइंट गाइस? अब आप कह रहे हो कि अगर मैम हम 1 दे देंगे तो क्या पूनम का रिकॉर्ड एज ए हेडिंग आएगा? बिल्कुल पूनम का रिकॉर्ड आएगा हेडिंग, क्योंकि यहां तक से तो हमें यही चीज पता चल रही है। नहीं आएगा तब थोड़ी सी अबनॉर्मल सी चीज है कि ये कैसे हो गया, ठीक है। तो आप जिसको भी हेडर के अंदर लिखोगे 1 2, दैट विल बी कंसीडर एज अ हेडर। हेडर मीन्स द मेन आपका जो एट्रीब्यूट या आप कॉलम कहते हो, है ना, तो वो चीज हो गई, ठीक है। अब इसको लाइन बाय लाइन देखते हैं। द फर्स्ट पैरामीटर टू द read_csv इज द नेम ऑफ द कॉमा सेपरेटेड फाइल along with its path। तो आपको read_csv एक फंक्शन के अंदर यू हैव टू गिव द पाथ, रास्ता वहां तक पहुंचने का, क्योंकि कंप्यूटर को नहीं पता ना, आपको उसको बताना पड़ेगा कंप्यूटर को कि भाई सी ड्राइव में इस फोल्डर में ये फाइल है जो आपकी पड़ी हुई है, ठीक है। पाथ आपको पूरा बताना है। देन देखिए द पैरामीटर सेपरेटर स्पेसिफाइज वेदर द वैल्यूज सेपरेटेड बाय कॉमा, क्योंकि आपका बाय डिफॉल्ट क्या होता है सीएसवी के अंदर, कॉमा यूज होता है, ठीक है। तो आप अगर कोई और यूज कर रहे हैं सेमीकोलन, है ना, टैब, तो आप बता सकते हैं उसके अंदर,
ठीक है, बाय डिफॉल्ट इट इज आपके पास में इसमें स्पेस लिखा है नहीं, बाय डिफॉल्ट सेपरेटर इज योर कॉमा, लेट इट चेक। हाँ, एक बार अपने गूगल पर डालते हैं इसको, बाय डिफॉल्ट डेलीमीटर, ठीक है, इट इज कॉमा। ठीक है, गलती हो जाती है, इंसानों से होती है गलती, ठीक है, स्पेस नहीं है। ओके, सो कहता है कि द पैरामीटर हेडर स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ द रो whose values are to be used as column names। देखो, आप हेडर के अंदर ये स्पेसिफाई कर रहे हो कि कौन सी ऐसी रो है जो एज ए हेडर कंसीडर होगी। ठीक है, अब ये कहता है कि इट ऑल्सो मार्क्ड द स्टार्ट ऑफ द डेटा टू बी फैच्ड, हेडर इज इक्वल टू 0 आप लिखोगे तो आपकी 0 वाली जो रो है वो आपकी कंसीडर होगी एज ए हेडर। ठीक है, एंड कहता है कि दैट इंप्लाइज द कॉलम नेम फिर ओके लाइन बाय लाइन। ठीक है, डिफॉल्ट जो हेडर है वो 0 ही होता है, तो मतलब अगर आपने हेडर यहाँ पर नहीं दे रखा है तो भी वो 0 नंबर जो पहली रो है उसको एज ए कॉलम मान लेगा। ठीक है, okay, so we can exclusively specify column name using the parameter name while creating the data frame using read underscore csv function। वही चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ। अब इसमें अच्छा ठीक है, नहीं वो चीज कैसी है लवजीत, कॉलम नेम आप स्पेसिफाई कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पर कॉलम नेम के तौर पर ऐसा देना चाहो। ठीक है, एक बार दे करके देखते हैं, इसी को मैं कॉपी पेस्ट करती हूँ एंड लेट्स डू दिस। इसको थोड़ा सा नीचे कर लें अपने ताकि हमें भी दिखाई दे। तो एक बार हमारे पास कितने थे रिकॉर्ड, आई थिंक 3 थे, नेम, मार्क्स और सिटी। ठीक है, तो स्टूडेंट रनर सिटी। ठीक है, ओके, तो अपने इसको एक बार रिमूव कर देते हैं, सेव करते हैं इसको। ठीक है, नेम्स क्या 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 मैजिक होता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा तो गलती आले देखो। ठीक है, सो इट मीन्स दैट यू कैन चेंज ऑल्सो। लेट सपोज कि आपके पास में डेटा गिवन है ना, तो ऐसे करके आपने वहां से पैच किया और आपने इसको एज ए वो दे दिया। ठीक है, ओके, सुपर कूल है। हाँ, ये मतलब एक अच्छी चीज है जो आपको यहाँ पर पता चल रही है ना। ठीक है, ओके, अब यहाँ तक की हमारी कहानी खत्म हो चुकी है। ठीक है, कि हमारा जो डेटा था दैट वाज इन द CSV फाइल, हाउ कैसे हमने वो डेटा को फैच कराया। अच्छा, ज्यादा जोर से ताली बज गई। ओके, एक्सपोर्टिंग अ डेटा फ्रेम टू अ CSV फाइल। अब हम उल्टी चीज कर रहे हैं कि अब हम CSV मतलब जो डेटा फ्रेम मैंने बनाया वहां से मैं CSV कैसे क्रिएट कर सकती हूँ। अब ऑफ कोर्स सेम फंक्शन तो यूज होगा नहीं, वी विल बी यूजिंग to_CSV। अब इसने क्या कहा है कि आप क्या करिए, यहाँ पर सबसे पहले तो एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, मेरे पास कोई डेटा फ्रेम ऐसा है नहीं, तो अपने एक बार क्रिएट करते हैं। वैसे हाँ, इसको तो मैं यूज कर नहीं रही, हाँ इसको मैं सही कर लूंगी थोड़ा सा। एक बार अपने एक डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं, जैसे मैंने कहा df इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम एंड यहाँ पर चलो dict। ओके, dict इज इक्वल टू, जैसे मैं दे रही हूँ नेम। ठीक है, मैंने दिया राजा को रानी से प्यार हुआ। अब राजा रानी और ओपी है ना। ठीक है, और फिर क्या देंगे हम, लेट सपोज सिटी, राजा रहता है कोटा में। ठीक है, ओहो परावा सही, हाँ, और रानी रहती है मान लो दिल्ली। ठीक है, और ओपी रहता है मान लो पुणे। ठीक है, तो ये हमारा एक डेटा था जो हमने बनाया, और यहाँ डेटा मतलब डिक्शनरी थी जो हमने बनाई। एक बार इसको कट करते हैं, देन प्रिंट इट अगेन df एंड F5। पाइचार्म पर करने की हैबिट है ना, क्योंकि पाइचार्म पर इजी हो जाती है चीजें आपके लिए, वो फटाफट से आपको रेकमेंड कर देता है। यहाँ पर ऐसे नहीं है ना। तो दिस इज योर डेटा फ्रेम दैट वी हैव क्रिएटेड जस्ट नाउ। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर df डॉट to_CSV। अब मैं यहाँ पर पाथ दूंगी। पाथ जैसे मैंने आपको कहा था कि विंडो में आजकल ये नया फीचर है कॉपी एज पाथ।
सो आई एम गिविंग जस्ट दिस एंड op.csv नहीं, अपने इसका नाम कुछ नया रख लेते हैं, न्यू रख लेते हैं. जस्ट आई एम सेविंग दिस, सेव कर दिया एंड F5 किया. और देखो ये क्या हो गया, वही चीज आपको यहाँ तो या तो R लिखना पड़ेगा या फिर आपको डबल स्लैश देना पड़ेगा. सेव करेंगे F5. ठीक है, तो चलो खैर ये तो प्रिंट हो ही रहा है, बट बाकी हमारा मुद्दा ये नहीं था. मुद्दा वाज दिस कि आपका डेटा फ्रेम आपने क्रिएट किया, इससे आप डेस्कटॉप पर आपने एक फाइल बना दी होगी new.csv. देखो तो new.csv बन गई. हाँ मैम, अब देखो ये फाइल अभी अभी बनी है, आज 27 तारीख है, 21:52 पर ये आपकी फाइल इज क्रिएटेड. लेट इट ओपन एंड लेट्स चेक दैट. Okay, so here I am, where I am, here I am. थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, अपने स्टाइल में ओपन हो रही है. So look at here. You like how that is created, right? Okay. So let's close this. Don't save it. And coming back to NCERT. Okay. तो ये वाली चीज थी. This creates a file by the name result.out. मतलब आपने इसका नाम दे दिया कुछ भी, है ना. अब वो ये आप यहाँ पर सेपरेटर देना चाहो, एक सेकेंड, कॉमा तो ठीक है, नहीं देना चाहो तो ओके, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इज कॉमा. ओके, सो ओके, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू ईच रिकॉर्ड 1 by 1 फील्ड कॉलम. ठीक है, सेपरेट शीट. ठीक है, इतना कोई कुछ खास लिखा नहीं है इसके अंदर साइड में. बाकी देखते हैं, कहते हैं कि दिस क्रिएट्स अ फाइल by the name, ठीक है, result.csv. when we open this file in any text editor or a spreadsheet, we will find the above data along with the row label and the column headers separated by comma. In case we do not want the column name to be saved to the file, we may use the parameter header is equals to false. तो भाई साहब ऐसे कह रहे हैं कि भाई तुम header false कर दो, है ना. वो वही सारी चीजें आप इसमें भी खेल सकते हो. इफ यू आर पुटिंग देयर, लेट्स सपोज हेडर इज इक्वल्स टू 0. तो वैसे बाय डिफॉल्ट मेरे पास यही है. एक बार अपने सेव करते हैं, कंट्रोल F करते हैं एंड लेट्स ओपन दिस फाइल अगेन. एक तो ये खुलने में इतना टाइम लगाती है, और वैसे भी अगर आपकी फाइल खुली और आप रन कर दो तो शायद आपको एरर भी आ सकती है. सो वी कैन सी हेयर आपका 0 नंबर, मतलब वो हेडर इज गायब. ठीक है, सो व्हाट वी कैन डू फॉर एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए, आप यहाँ पर अपनी मर्जी से लिख दो जो आपका मन करता है लिखने के लिए. जैसे मैंने 2 लिख दिया नाउ. ओके, सो ठीक है, सो लेट्स ओपन दिस अगेन एंड लेट्स चेक दिस. सो दिस इज अप टू यू, है ना. तो मैं आपको हर चीज यहाँ पर बता रही हूँ. आप मतलब आप अगर आपको मैं ABC या एप्पल बता रही हूँ तो आप थोड़ा सा टफ एप्पल से एरोप्लेन की स्पेलिंग बनाओ, यानी कि एक्सपेरिमेंट और आप करके देखो. बाय द वे मैंने इसमें 2 दिया था, है ना. एक सेकेंड को 0, 1 और 2. ठीक है, एक बार आप दोबारा चेक करिए. हेडर इज इक्वल टू 2 दैट वी हैव गिवन. ठीक है, 2 तो फिर अरे 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 दैट इज माय बैड. हाँ, बिकॉज दिस इज राजा कोटा रानी ओपी पुणे. ओके, एक सेकेंड रुको. तो आपके पास में एक सेकेंड, इसमें मैं एक करूं, कंट्रोल S, F5. ओके, ये एरर इसलिए आ रही बिकॉज दिस फाइल इज ओपन्ड. यू हैव टू क्लोज दिस फाइल. सेव करा, F5 करा. अब आए इस पर और अब इसको ओपन कर. उफ, ओ बाबा खुल जा सिम. ठीक है, वैसे इसमें कोई ऐसा कोई जादू या चमत्कार तो हो नहीं रहा है कि आप इसमें 2 लगा रहे हो, है ना. ओके, सो इसमें आपका ये काम नहीं कर रहा है. बाकी एक बार फॉल्स और ट्रू करके देख लेते हैं. हेडर एंड लेट्स गिव फॉल्स. अब फॉल्स देने से कुछ नहीं होगा, ये ऊपर की हेडिंग आपकी हट जाएगी, जहां तक मैं आपको बता सकती हूँ. एक सेकेंड, F5.
ओके तो ये हो गया विंडो डी एंड लेट्स ओपन दिस एंड क्या मिल गया, क्या मिल गया। ओके सो बस ये है हेडर। अगर आपने यहाँ पे क्या दिया, नन फॉल्स दिया है तो ट्रू आपका बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। 0 1 2 3 हम यहाँ नहीं देंगे। ओके सो कहता है कि दूसरा पैरामीटर है इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स इज यूज्ड, वी डू नॉट वांट द रो लेबल्स टू बी रिटन टू द फाइल ऑन डिस्क। क्या दिया, इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक है तो एक बार इसको भी चला करके देख लेते हैं। तो आपके ये जो साइड वाले ना 0 1 2 3 आ रहे हैं इंडेक्स, ये छुप जाएंगे। तो मतलब बाय डिफॉल्ट फिर ये ट्रू होगा अगर ये छुप जाएंगे तो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये हो रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो खुद ही गैस लग रही हैं, नाम से ही काम का पता चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए pandas series versus numerical python ND array. Pandas support non-unique index values. If an operation that does not support duplicate index values is attempted, an exception will raise at that time. देखो क्या चीज है, pandas के अंदर अगर आप नॉन यूनिक इंडेक्स भी देते हो तो ऐसे है कि आपको ऐसे कुछ एरर नहीं आती है, लेकिन आपको एक सजेशन दिया जाता है कि जब भी आप अपने pandas के अंदर सीरीज हो या डेटा फ्रेम हो, अगर आप लोग देते हो सेम इंडेक्स, जैसे मैंने ए दे दिया फिर बी फिर ए फिर बी फिर सी डी ऐसे, तो मतलब डुप्लीकेसी आ गई। अब ऐसा है कि आपको एरर नहीं आएगी उस केस में जब आप रन करोगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस हैं जिनके अंदर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो ऐसे केसेस में आपको एक्सेप्शन जनरेट हो सकता है। लेकिन अगर आप एक खाली नॉर्मली एक pandas के अंदर डेटा फ्रेम या सीरीज बना करके उसमें इंडेक्स में डुप्लीकेसी दे देते हो तो आपको उसमें एरर ऐसे नहीं आती, ठीक है। लेकिन आपको एक सजेशन दिया जाता है कि हाँ आप यूज करो यूनिक इंडेक्सेस को, राइट। ये एक वही चीज हो जाएगी कि एक क्लास में हम एक बच्चे का एक ही रोल नंबर है, जो इमेजिन करेंगे कि मतलब जैसे एक रोल नंबर है तो वो एक ही बच्चे का होगा, है ना। 2 रोल नंबर है तो वो भी एक बच्चे का होगा। तो ऐसा है कि इसके अंदर ये मतलब ऐसा सपोर्ट नहीं करता है कि आप जो है मतलब इसमें आप यूज कर सकते हो लेकिन आपको एरर नहीं आएगी, बट बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस होंगे जिसके अंदर आपको एरर आ सकती है। आप खाली एक ऐसे नॉर्मली रन करोगे एक आप डेटा फ्रेम बना करके तो आपको नहीं आएगी इसके अंदर एरर, ठीक है। छोटी मोटी वार्निंग आ जाए तो वो एक अलग बात है, बट आपको नहीं आएगी एरर। बट ऐसे अगर आप ऑपरेशंस करोगे जहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है तो फिर एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगी। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड एनडी एरे इज दैट ऑपरेशन बिटवीन सीरीज ऑटोमेटिकली अलाइन द डेटा बेस्ड ऑन लेबल्स. Thus we can write computation without considering all series involved have the same label or not. जैसे 2 सीरीज है आपके पास में, एक में आपके पास में डेटा है मान लीजिए ABC, ठीक है, दूसरे में आपके पास में मान लीजिए डेटा है AB और D। अब आप इस सीरीज को मतलब ABC का मतलब है कि ये आपके पास में इंडेक्स है, जैसे मैंने 10 11 12 और यहाँ पर 1 2 3, ठीक है। ये आपकी सीरीज S1 है S2 है। मान लो आप इन दोनों सीरीज को जोड़ रहे हो, अब जब आप जोड़ोगे ना तो वो क्या होंगी, पहली चीज कि वो दोनों का इंडेक्स देख करके होंगी। जैसे ए और ए आपस में जुड़ करके आपके पास में ए में 11 आ गया, बी और बी आपस में जुड़ करके आपके पास में 11 12 13 आ गया, ठीक है। अब देखो सी इसके अंदर नहीं है तो ऑफ कोर्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर नैन आ जाएगा। अब इसके बाद में डी आपके पास में आएगा और यहाँ पर भी आपके पास नैन आ जाएगा। कहने की बात है कि ये आपके पास ऑटोमेटिकली एक तरीके से आ गए सीक्वेंस के अंदर, सीक्वेंसिंग ऑर्डर या आप कुछ भी कह लीजिए ABCD के अंदर, ठीक है। यही चीज डेटा फ्रेम के साथ भी है जो आपके होंगे, राइट। अब इसमें आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में देख लेते हैं क्या बोल रहा है। द रिजल्ट ऑफ एन ऑपरेशन बिटवीन अनअलाइंड सीरीज where the corresponding label of the series are not in the same order. ओके, अनअलाइन का मतलब है कि जहां पर सेम ऑर्डर में नहीं है। अगर आपने AFG ऐसा करके भी कुछ ऑर्डर दे रखा है, will have the union of indexes involved. If a label is not found in one series of another या of the other, the result will be marked as none. जैसे इन दोनों के अंदर है, ये इसमें नहीं मिली तो उसने नैन आपको दे दिया, लेकिन ये आएंगे आपके पास में एक सीक्वेंस ऑर्डर में ही जब आप इनके ऊपर कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करोगे। तो
Being able to write code without doing any explicit data align grants immense freedom and flexibility in interactive data analysis and research. कुछ नहीं है, बस लास्ट लाइन में आप एक तरीके से इसका एक कंक्लूजन पुट करके दे दिया है, बाकी चीज वही है जो मैंने अभी आपको बताई है. Difference between pandas in series ND arrays, panda series or numerical Python. In series we can define our own labeled indexes to access element in an array. These can be numbers or letters. आप अपनी मर्जी से indexes दे सकते हो, आप उसमें numbers दे सकते हो, आप उसमें alphabets दे सकते हो, नाम दे सकते हो. NumPy are accessed by using by their integer position using numbers only. जो उनके actual indexes है उसी से आप उनको access कर सकते हैं. यहाँ पर आप उनके actual indexes के साथ में या आपने जो label दे रखे हैं उनके साथ में. The elements can be indexed in descending order also. The index starts with 0 क्योंकि वो actual पर काम करता है तो वो 0 से ही एक fix length तक आपका है जो जाएगा जी, 0 से so on तक. बट यहाँ पर आप उनको डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हो. इफ टू सीरीज आर नॉट अलाइंड, जब आप दो सीरीज में ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, जैसे ऊपर एग्जांपल दिया ए बी सी डी और यहाँ पर ए बी डी है, तो दोनों सेम ए वाला ए के साथ जुड़ेगा, बी वाला बी के साथ. जो नहीं है दैट विल बी कंसीडर एज नैन. ठीक है, तो नैन मतलब नॉट अ नंबर, मिसिंग वैल्यूज आपकी कंसीडर हो जाएंगी. There is no concept of NaN values and there are no matching values in arrays aligned fail. नहीं है तो फिर भाई एरर आ जाएगी. ठीक है, ऐसा नहीं है NaN वाला कंसेप्ट. Series requires more memory, NumPy occupies less memory. तो ये दोनों के बीच में आपका एक अंतर है जो आपको बना करके रखना है. अब अगली क्लास के अंदर मैं आपको एक समरी के तौर पर ऑफ कोर्स बता रही हूँ सारी की सारी चीजें. आई होप आपको ये सीरीज है जो बिल्कुल अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होंगी सारी चीजें. हाँ, हमारी ये जो सीरीज थी वो कुछ टाइम के लिए बिल्कुल रुक गई थी, लेकिन अब हमने उसको रीस्टार्ट है जो बेसिकली कर दिया है. बाकी ये हमारा खुल ही गया है यहाँ पर. अब इस पे अब कंट्रोल F करते हैं, कंप्यूटर साइंस. अरे हाँ, आ गया ना, मैं भी सोचू क्यों नहीं आ रहा. ओके, सो देखिए यहाँ पर आपका सेम जो KVS केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस था वही है. ठीक है, आप थोड़ा सा नीचे करोगे तो आपके पास ये क्लास 11th का सिलेबस है, फिर ये कंप्यूटेशनल, ये तो हमारा हो चुका है सारा. मैंने सारा आपको ये जितना भी आपको दिखाई दे रहा है लाइन बाय लाइन NCERT करा दिया है. ठीक है, अब हम जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं और इसके बाद में मैं आपको ऊपर जो दे रखा है ना फंक्शन फाइल हैंडलिंग, वो कराने वाली हूँ. इसको थोड़ा सा नीचे लेकर के आएंगे. स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. ओके, एक सेकेंड. ठीक है, तो अभी हम लोगों ने आज की जो क्लास की NCERT के अंदर से वो ये वाले कंसेप्ट की है. ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर. थैंक यू सो मच. और बस इतनी सी बातें थी. ठीक है, तो आप अपना सपोर्ट है जिसको आप जारी रखिए और आप चैनल को जरूर है जो सब्सक्राइब करिए. ठीक है, और अभी जो नीचे व्हाट्सएप का नया चैनल ओपन किया है उसका भी लिंक है जो मैं नीचे दे दूंगी आपको, तो आप उसको भी ज्वाइन करिए क्योंकि जितने भी अपडेट्स होंगे तो मैं वहीं पर कनेक्ट है जो आपके साथ में हो रही होंगी इन क्लासेस के बाद में. या टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं. ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम चैनल भी है जो आपको दे रखा है. ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू सो मच. बाय बाय.